अकबर बीरबल सोने वाली गेहूं की बाली। चलो आज कुछ नया सीखते हैं इस कहानी से। राजा अकबर के पास कई कीमती सजावट की वस्तुएं महल में रखी हुई थी, लेकिन एक गुलदस्ता अकबर को इतना पसंद था कि वो उस गुलदस्ते को हमेशा अपनी पलंग के पास ही रखवाते थे। एक दिन एक सेवक अकबर के कमरे की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते अचानक सेवक से अकबर का वो पसंदीदा गुलदस्ता टूट गया। सेवक घबरा गया और उस गुलदस्ते को जोड़ने की कोशिश करने लगा, मगर बहुत कोशिशों के बाद भी वो नाकाम रहा। जब वो उस गुलदस्ते को जोड़ नहीं पाया तो हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और मन ही मन कहने लगा कि बस किसी तरह राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद जब अकबर महल वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि उनका सबसे पसंदीदा गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। जब सेवक को कुछ नहीं सूझा तो उसने घबराहट में कह दिया कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि उसकी अच्छे से सफाई कर सकूं। जैसे ही अकबर ने ये सुना वो बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास कोई और रास्ता नहीं था बचने का। सेवक ने अकबर को सब सच बता दिया कि वो गुलदस्ता सफाई करते वक्त टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। अकबर ने कहा, झूठ को मैं बर्दाश्त नहीं करता। जब अगर गुलदस्ता टूट ही गया था तो तुमको सच बोलना चाहिए था। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात पे आपत्ति जताई। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी तो बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल से इस तरह की बातें सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने अकबर के डर से कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। अकबर द्वारा राजसभा से निकलने के बाद बीरबल ने मन में ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल सोच ही रहे थे कि उनके दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास पहुंच गए। उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर की नजर जैसे ही बीरबल पर पड़ी तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, महाराज, आज एक ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और वो सोचने लगे कि अब बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने अकबर से अपनी बात कहने की अनुमति मांगी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अकबर ने कहा, हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार इस चमत्कार को देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार बीरबल के पीछे पीछे खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उग पाएगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए आगे नहीं आया। अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी भी झूठ न बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, महाराज, अब आप ही इस बाली को खेत में लगा दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं।
इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं।